बच्चों हमारे ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और आज के वीडियो में हम फोर ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। देखो जो ये फोर ब्रेन है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। जो सेरिब्रम पार्ट है बच्चों वो हमारे ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट फॉर्म करता है। इस सेरिब्रम को एक डीप क्रैक 2 हाफ में डिवाइड करता है, लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ। जो लेफ्ट हाफ होता है उसे कहते हैं लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और जो राइट हाफ होता है उसे कहते हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब इन दोनों लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करके रखते हैं अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम। अब इस सेरिब्रम के बाहर सेल्स की एक लेयर होती है जिसे कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स में न्यूरोनल सेल बॉडीज मौजूद होती है बच्चों, और ये न्यूरोनल सेल बॉडीज सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ग्रे कलर का अपीयरेंस देती है, जिसकी वजह से सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर भी कहा जाता है। इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स में सेंसरी एरियाज, मोटर एरियाज और कुछ ऐसे एरियाज भी मौजूद होते हैं जिनका ना सेंसरी फंक्शन होता है ना मोटर सिग्नलिंग वाला फंक्शन होता है। इन्हें हम कहते हैं एसोसिएशन एरियाज। एसोसिएशन एरियाज इंटर सेंसरी एसोसिएशन, जैसे कि मल्टी सेंसरी एसोसिएशन भी कहते हैं, उसमें मदद करते हैं। मेमोरी, कम्युनिकेशन में मदद करते हैं। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का काम क्या हो गया? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम हो गया। अब सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर जो नर्व फाइबर्स हैं बच्चों, जिन्होंने लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ के रखा है, ये नर्व फाइबर्स सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर पूरे स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं और व्हाइटिश अपीयरेंस देते हैं। और इसीलिए सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर के पार्ट को हम कहते हैं व्हाइट मैटर। इस व्हाइट मैटर का काम होता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। अब जो ये सेरिब्रम है बच्चों, ये जिस स्ट्रक्चर को रैप करके रखता है इसे हम कहते हैं थैलेमस। तो थैलेमस के अराउंड कौन रैप्ड है? सेरिब्रम रैप्ड है। ये थैलेमस कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। इस थैलेमस को रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन भी कहा जाता है बच्चों। ये सेंसरी और मोटर सिग्नल्स को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। फिर इस थैलेमस के बेस में मौजूद होता है हाइपोथैलेमस, जो कि थर्मो रेगुलेशन या फिर हमें जैसे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इस इमोशन इनको कंट्रोल करने का काम करता है। जो ये हाइपोथैलेमस है न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है बच्चों। इसमें न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स मौजूद होते हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज करता है, जिन्हें हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। तो फटाफट अगर मैं सम अप करूं तो जो हमारा फोर ब्रेन है 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। सेरिब्रम, सेरिब्रम ने कवर कर रखा है थैलेमस को, और थैलेमस के बेस में मौजूद है हाइपोथैलेमस। अच्छा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जो इनर पार्ट्स है along with the deep structures of the brain called as amygdala and hippocampus, ये मिलकर बनाते हैं एक सिस्टम जिसे कि कहते हैं लिम्बिक सिस्टम या फिर लिम्बिक लोब। हाइपोथैलेमस प्लस लिम्बिक सिस्टम हमारे सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस और मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ आया तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, और मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को अगली शॉर्ट्स में पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एट ईज।